गुड इवनिंग एवरीवन। ऑडियो वीडियो क्लियर है? गुड इवनिंग एवरीवन। ऑडियो वीडियो क्लियर है? क्या हो गया दिक्कत इंटरनेट में आज? ऑलराइट, एक मिनट रुकेगा बस। हाँ जी, चलिए, अगर अभी इंटरनेट हो तो क्लास कर लीजिए, अदरवाइज इसका रिकॉर्डेड देख लीजिएगा। देखिए, अभी जो हमारा टॉपिक था, एक हम सीरीज करके आ रहे थे, मिनरल एंड एनर्जी रिसोर्सेज ऑफ इंडिया। तो इसमें आयरन हो, मैंगनीज हो, ठीक है, आपका कॉपर, बॉक्साइट, सिल्वर, लेड, जिंक, इनके बारे में स्टडी किया था कि ये कहाँ कहाँ पर पाए जाते हैं। ठीक 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 है। तो ये पोर्शन हम ऑलरेडी पढ़ के आए हैं। फॉर एग्जाम्पल देखते हैं, पिछला पोर्शन याद है आपको कि भूल गए हैं? जैसे मेरे को एक बताइए, चिकमगलूर। चिकमगलूर याद है? किस लिए पढ़ा था? चिकमगलूर डिस्ट्रिक्ट पढ़ा था, कहाँ पढ़ा था और किस मिनरल के लिए पढ़ा था? आज एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट करेंगे इसका, कोल के बारे में। कोयले पे सवाल तो खूब बनते हैं। बहुत बढ़िया। आयरन के लिए ही पढ़ा था मेनली तो हमने, कर्नाटका में। मैंगनीज के लिए मैंने कहा था एक और डिस्ट्रिक्ट है, चिकमगलूर जैसा नाम ही है उसका, चित्रदुर्ग। चित्रदुर्ग, वो मैंगनीज के लिए था। बैलाडिला, डल्ली राजरा, ये सब कहाँ पड़े थे? बैलाडिला, डल्ली राजरा, ये कहाँ पड़े थे सर? और किस मिनरल के लिए पड़े थे? हाँ जी, जल्दी से आंसर दीजिए। तो ये शायद आप भूल गए, पता नहीं, याद है, मैं बता देता हूँ एक बार। तो ये हमने पढ़े थे आपके छत्तीसगढ़ में पढ़े थे, ठीक है, छत्तीसगढ़ में आयरन के लिए। बस्तर डिस्ट्रिक्ट में बैलाडिला था पढ़ा था, और डल्ली राजरा पढ़ा था हमने आपका दुर्ग डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है। ऑल राइट। तो आज मेनली हम किसकी बात करने जा रहे हैं सर? कोयले की। इंपॉर्टेंट कोल रीजन्स। देखो, कोयले की अगर हम बात करें तो 1774 से माइनिंग इंडिया में चल रही है रिगार्डिंग कोल। तो आज की कोयले के काम नहीं चल रहा, बहुत पहले से कोल का काम चल रहा है।
जैसे आयरन का जब एक्सट्रैक्शन हुआ था तो मैंने कहा था कि आयरन की भी क्या होती है, क्वालिटीज होती हैं। जैसे जो सबसे टॉप क्वालिटी होता है वो क्या होता है आपका, मैग्नेटाइट, हेमेटाइट, ठीक है, सिडराइट। तो जो सबसे टॉप क्वालिटीज होती हैं आयरन की वो क्या होती हैं आपकी, मैग्नेटाइट एंड हेमेटाइट। इसी तरह से कोल है, कोल की भी क्वालिटीज होती हैं। जो सबसे बेस्ट क्वालिटी मानी जाती है कोल की, ये है आपका एंथ्रेसाइट कोल। 80 टू 90% इसमें क्या है, सिर्फ और सिर्फ कार्बन है। तो जितना ज्यादा परसेंटेज ऑफ कार्बन होगा कोल में उतना ही वो ज्यादा प्योर होगा, क्योंकि कार्बन प्रॉपरली आपका बर्न हो जाएगा, आपका पॉल्यूशन कम करेगा, वेस्ट ज्यादा, वेस्ट कम क्रिएट करेगा, ठीक है। तो कोल में जो सबसे बेस्ट क्वालिटी है वो कौन सी है, एंथ्रेसाइट कोल। लेकिन बेस्ट है लेकिन रेयर है, बहुत ज्यादा नहीं मिलता है। जो वाइडली यूज है वो है आपका बिटुमिनस। तो इसका मतलब क्वालिटी भी ठीक है और ये मोस्टली मिल भी जाता है। तो ये दो अच्छी क्वालिटीज में जो गिने जाने वाले आपके कोल के टाइप्स हैं, एक है आपका एंथ्रेसाइट, सेकंड है आपका बिटुमिनस। थर्ड टाइप ऑफ कोल लिग्नाइट, बहुत अच्छी क्वालिटी का नहीं माना जाता है और सबसे बेकार क्वालिटी का होता है आपका पीट। तो एग्जाम में एक क्वेश्चन तो यही आपका बनता है डायरेक्ट, कि कोल की क्वालिटी में सबसे टॉप पे कौन है। तो सबसे टॉप क्वालिटी है आपका एंथ्रेसाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट एंड योर पीट। एंथ्रेसाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट और एपी, ठीक है। तो ये क्या है सर आपका टॉप ये क्वालिटीज ऑफ द कोल। तो आज के जो लेक्चर में हमें कोयला देखना है कि इंडिया में कोयला कहाँ कहाँ पर पाया जाता है, ठीक है। इंडिया में जो डिफरेंट डिफरेंट लोकेशन है कोल्स की, उनको स्टडी करना है। तो उनको हम दो कैटेगरीज में पढ़ेंगे। एक बार तो पढ़ेंगे बिटुमिनस कोल कहाँ मिल रहा है, ठीक है, कुछ एंथ्रेसाइट की भी बात करेंगे और लिग्नाइट कोल्स की भी बात करेंगे, क्योंकि ज्यादातर आपको बिटुमिनस और लिग्नाइट ही दुनिया भर में देखने को मिलेगा। और इसमें इंपॉर्टेंट वन कौन सा है सर, इंपॉर्टेंट वन है बिटुमिनस कोल। तो हमें ये देखना है सबसे पहले कि सर बिटुमिनस कोल आपको कहां कहां पर देखने को मिलेगा। तो कोल की अगर हम बात करें इंडिया में मेजरली जगह कौन कौन सी हम पढ़ने वाले हैं, एक तो हो गया आपका झारखंड हो गया कोयले के लिए, मध्य प्रदेश हो गया, वेस्ट बंगाल हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, उड़ीसा हो गया, ठीक है। और अभी आप थोड़ा आगे जाओगे ना इधर, तो कुछ कुछ जगह है आसाम की, वहां पर भी आपको मिलेगा। और एक अरुणाचल की भी जगह, वो भी हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो ये कुछ लोकेशंस हो गई सर आपकी बिटुमिनस की। इसी तरह से लिग्नाइट कोल आपका किधर साइड देखोगे, आप तमिलनाडु देखोगे, ठीक है। तो मेनली तमिलनाडु में थोड़ा लिग्नाइट की बात कर लेंगे, बट बाकी ज्यादातर जो बात हमें करनी है वो किसकी करनी है, बिटुमिनस कोल की बात करनी है, ठीक है। जो जनरली कोल फील्ड्स पढ़ाए जाते हैं आपको, आपने और भी कहीं शायद पढ़ा हो, तो वो सब आपको कहाँ के कोल फील्ड्स पढ़ाते हैं, वो जनरली आप देखोगे सब बिटुमिनस कोल फील्ड्स होते हैं, ठीक है। हाँ जी सर, करें स्टार्ट। देखो अभी इससे पहले मैं आपको एक बार इन्फॉर्म कर दूं, अनाउंस कर दूं कि हमारे पास टेस्ट सीरीज लॉन्च हो चुके हैं। अगर आप यूडीसी सीजीएल की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, तो 500 रुपी का टेस्ट सीरीज है, कंप्लीट जीके प्लस इंग्लिश प्लस मैथ्स, ठीक है। ये तीनों पोर्शन आपके इस टेस्ट सीरीज में आपको कवर कराए जाएंगे। यूडीसी सीजीएल की टेस्ट अगर आप देना चाहते हैं, 500 रुपी का पूरा टेस्ट है। इसमें आपको 25 टेस्ट मिलेंगे, ठीक है, 25 टेस्ट, जिसमें से शुरू के जिसमें से आपके 9 टेस्ट एक जैसे हैं, ठीक है, 6 टेस्ट एक जैसे हैं और 10 टेस्ट एक जैसे हैं। 9 टेस्ट कैसे होंगे, 25 क्वेश्चन इन ईच टेस्ट, ठीक है। और इसमें डिवाइडेड है, 3 जीके के, 3 इंग्लिश के, 3 मैथ्स के। इसी तरह से ये 6 टेस्ट कैसे हैं, 50 क्वेश्चन इन ईच टेस्ट,
तो इसमें से 2 आपके जीके के, 2 इंग्लिश के, 2 मैथ्स के। इसी तरह से 10 टेस्ट कैसे हैं, जीके प्लस इंग्लिश प्लस मैथ्स तीनों कंबाइंड है, तो 150 क्वेश्चन इन ईच टेस्ट। तो ये कितने सर, 10 टेस्ट हैं। तो इसमें से आपको ये सारे टेस्ट जीके प्लस, हर एक टेस्ट जीके प्लस इंग्लिश प्लस मैथ्स फुल लेंथ टेस्ट हैं ये, ठीक है। तो इसमें आपके 1500 क्वेश्चंस कवर्ड हैं, इसमें आपके 300 क्वेश्चंस कवर हैं, और इसमें आपके 225 क्वेश्चंस कवर हैं। तो अगर आप ओवरऑल करोगे तो 2025 यानी 2000 प्लस क्वेश्चंस की प्रैक्टिस आपको इस टेस्ट के जरिए करवा दी जाएगी, ठीक है, ये यूडीसीजीएल का। तो अगर आप इसको ज्वाइन करना चाहते हैं तो मुझे कॉल किया व्हाट्सएप कर सकते हैं 9990784642 9990784642। इसी तरह से आपका दूसरा टेस्ट चल रहा है, जो लोग असिस्टेंट इंजीनियर या टीजीटी, पीजीटी इन एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, तो इसमें जो जीके पोर्शन है, जनरल नॉलेज पोर्शन है, उसके लिए मैंने टेस्ट बनाया है, वो भी उसका भी प्राइस 500 है। उसमें आपको 10 टेस्ट मिलेंगे, ठीक है। 10 में से आपके जो 8 टेस्ट हैं वो 50 क्वेश्चन ईच के होंगे, और उसमें बाकी के जो 2 टेस्ट हैं वो 100 क्वेश्चन ईच के होंगे, ठीक है। तो 400 प्लस 200, तो इसमें आपको 600 क्वेश्चन की प्रैक्टिस कराई जाएगी इन जीके पार्ट। तो ये 2 टेस्ट सीरीज हमारे पास चल रही हैं, तो आप जो सी ज्वाइन करना चाहें कर सकते हैं। ऑल राइट सर, तो आगे बढ़ते हैं। तो हम सर कोल फील्ड की बात कर रहे थे, तो कोयले की बात आएगी तो सबसे पहले झारखंड। अब झारखंड में सर कैसे याद रखें, बिल्कुल आसान है, J1 J2, ठीक है, K1 K2। इसमें गिरदी की जगह ये वर्ड याद रखना, करहर बारी, ठीक है, करहर बारी। J1 J2 K1 K2। फिर एक याद रखो, औरंगा और हूतर, ये कहाँ मिलेंगी सर, पलामू में, औरंगा और हूतर, ठीक है। तो ये सारी कोल फील्ड्स कहाँ की हो गई सर, झारखंड में। तो झरिया कोल फील्ड ये धनबाद के साउथ वेस्ट में, जयंती धनबाद में, मतलब 2 कोल फील्ड धनबाद से रिलेटेड है, झरिया और जयंती। अभी तक आप लोग शायद सोच भी रहे हो सर, झारखंड का मामला चल रहा है, अभी धनबाद का नाम क्यों नहीं सुना। तो आज आपको धनबाद का नाम भी सुनने को मिल गया, झरिया जयंती, ठीक है। फिर उसके बाद बोकारो, बोकारो तो आपने सुना होगा, बोकारो स्टील प्लांट भी है। फिर है गिरदी कोल फील्ड, ठीक है, इसको करहर बारी भी कहते हैं, गिरदी कोलफील्ड करहर बारी। तो करहर बारी और दूसरा है करनपुरा, करनपुरा भी मिलेगा आपको वेस्ट ऑफ बोकारो में। तो नेक्स्ट इज औरंगा और हूतर, औरंगा हूतर। तो एक बार एक साथ मर्ज करके सारे वो लिख देता हूं, कोल फील्ड्स झारखंड के, ठीक है। तो J1 J2 बोले तो झरिया जयंती, ये सब धनबाद के आसपास मिलेंगे, ठीक है। K1 K2 करहर बारी, करहर बारी और करनपुरा। औरंगा, औरंगा और हूतर। तो ये कोल फील्ड्स आपकी कहाँ की हैं, ये सब बिटुमिनस हम पढ़ रहे हैं, तो ये कोल फील्ड सर आपको कहाँ मिलेंगी, झारखंड में मिलेंगी, ठीक है। झरिया जयंती करहरबारी करनपुरा औरंगाबाद हूतर, J1 J2 K1 K2 औरंगा हूतर। इज दैट क्लियर और नॉट। हाँ जी सर, इसको नोट कर लिया कि नहीं कर लिया। हाँ, ये टेस्ट सीरीज आपका ऐप में भी अवेलेबल है, ठीक है, ऐप से परचेज करनी है आपको डायरेक्ट, ठीक है। और जो लोग हमारे जैसे यूडीसी के एनरोल्ड स्टूडेंट हैं, उन्हें यूडीसी के टेस्ट सीरीज परचेज करने की जरूरत नहीं है। और जो लबासना के स्टूडेंट है, जो हमारे पीसीएस कोर्स के स्टूडेंट है, उन्हें कोई भी टेस्ट सीरीज परचेज करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। उनके कोर्स में भी टेस्ट सीरीज अपलोड हो रही है। डन जी, बहुत बढ़िया। तो झरिया जयंती करहरबारी करनपुरा औरंगा हूतर, तो आपको पता होना चाहिए अगला काम आपका क्या है। एक बार इसको कमेंट में टाइप करिए सारी लोकेशन।
हाँ जी, जल्दी से लिखिए। झरिया, जयंती, करहरबारी, करनपुरा, औरंगा, हूतर। ठीक है। J1 J2 K1 K2 औरंगा, हूतर। तो ये सारी लोकेशन सर कौन सी हैं? झारखंड कोल फील्ड्स की हैं। तो याद हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं सर? अगर याद हो रहे हैं तो प्लीज गिव मी थम्स अप। देखो, आयरन मैंगनीज जो हमने पढ़ा था वो बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट अगर मैं कहूंगा तो आपका ये कोल है। कोयले की लोकेशन जरूर अच्छे से करके जाइएगा। ठीक है। तो झारखंड में झरिया, जयंती, करहरबारी, करनपुरा, औरंगा, हूतर, ये सारी लोकेशन सर हम अच्छे से पढ़ लेंगे। ये औरंगा, हूतर ये आपको कहाँ मिलेंगे? पलामू में मिलेंगे। ठीक है जी। तो ये पढ़ लिया हमने। पलामू में औरंगा, हूतर पढ़ा था। हजारीबाग में पढ़ा था। गिरिध में ही आपका करनपुरा था, करनपुरा। ठीक है। और धनबाद में आपका वो मिल जाएगा, झरिया, जयंती, कोलफील्ड्स। तो ये सारी लोकेशन हम पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट स्टेट पे आते हैं, मध्य प्रदेश। नेक्स्ट स्टेट इज योर मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में देखो, एक सिंगरौली नाम की जगह है। सिंगरौली कोलफील्ड है सिद्धि में और शाहडोल डिस्ट्रिक्ट में। ठीक है। इस पे मैं दिखा देता हूँ। मध्य प्रदेश में शाहडोल में जाओ आप। ये वाला जो इलाका है शाहडोल। ठीक है। और ये आपका सिद्धि और उमरिया, ये वाला जो इलाका सिद्धि, उमरिया, शाहडोल, ये वाला जो इलाका है ये किसके लिए फेमस है सर? कोल के लिए, इन मध्य प्रदेश। तो आपको उमरिया गोल्ड कोल फील्ड मिल जाएगी। और शाहडोल में, ये शाहडोल नहीं होगा, ये शाहडोल होगा। ठीक है। और शाहडोल में आपको मिल जाएगा सुहागपुर। और सिंगरौली मिल जाएगा आपको सिद्धि में। ठीक है। तो एक बार मैं फिर से अलग से लिख देता हूं, अच्छे से देखना। डिस्ट्रिक्ट्स पहले देख लो कौन कौन सी थी। एक तो शाहडोल थी, उमरिया थी, और सिद्धि थी। ठीक है। शाहडोल में अगर आप जाओगे तो आपको मिलेगा सुहागपुर। उमरिया में अगर आप जाओगे तो उमरिया में बस आप कोलफील्ड का नाम नहीं याद रखना, उमरिया डिस्ट्रिक्ट याद रखिए। और सिद्धि में चले आओगे तो सिंगरौली कोलफील्ड। ठीक है। तो शाहडोल, उमरिया, सिद्धि, ये तीन नाम याद रखेंगे। सूस, शाहडोल, उमरिया, सिद्धि, दीज आर रिलेटेड टू योर मध्य प्रदेश। डोग जी एक बार क्वेश्चन रिपीट कर दीजिए, आपका क्वेश्चन क्या था? ठीक है। देखो, कमेंट्स में कई बार क्वेश्चंस मिस हो जाते हैं या फिर कई बार क्वेश्चन नहीं भी पहुंच पाते हैं।
तो आप क्वेश्चन रिपीट कर दो, क्या क्वेश्चन था? 1 मिनट रुकिएगा, बस 1 मिनट। हाँ जी, इसको कमेंट में टाइप करिए, तीनों लोकेशन, शाहदौल, उमरिया और आपका सिद्दी। ऑल राइट। तो अगर एमपी की 3 लोकेशंस पढ़ी हैं तो झारखंड तो नहीं भूल गए? झारखंड में क्या था? झरिया, जयंती, करहरबारी, करनपुरा, झरिया, जयंती, करहरबारी, करनपुरा, औरंगा, हूतर। झरिया, जयंती, करहरबारी, करनपुरा, औरंगा, हूतर। तो ये लोकेशन सर कहाँ की है? ये लोकेशन है आपका झारखंड की। ठीक है, ये लोकेशंस कहाँ की? आपका झारखंड की। और अगर आपसे पूछे मध्य प्रदेश, तो मध्य प्रदेश में आप कौन सी 3 डिस्ट्रिक्ट बताओगे? मध्य प्रदेश में आप बताओगे शाहदौल, ठीक है, उमरिया और आपका सिद्धि। शाहदौल में कौन सा था? सुहागपुर कोलफील्ड, ठीक है। सिद्धि में कौन सा पड़ा था? सिंगरौली कोलफील्ड। तो ये लोकेशंस आपको कहाँ पे मिलेंगी? एमपी तक में। याद हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं? दोख जी कहाँ चले गए? सवाल अपना क्या था उनका, रिपीट कर दीजिए एक बार, मैं बता दूंगा क्या सवाल था। हाँ जी, इज दैट क्लियर और नॉट? हाँ जी सर, यहाँ तक याद हो रहा है? कब शुरू हुआ? टेस्ट सीरीज आपका कल से स्टार्ट हो गया है। और ये टेस्ट ऐसा नहीं कि एक बार स्टार्ट हो गया तो आप अटेम्प्ट नहीं कर सकते। ये ऑनलाइन टेस्ट है, ठीक है। ये ऑनलाइन टेस्ट है, तो जब तक आप आपको एक बार ये अपलोड हो जाएगा, तो जब आप फ्री हो, जब आप चाहें तब इसको अटेम्प्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो जब आप फ्री हो, जब आप चाहें इसको अटेम्प्ट कर सकते हैं, ठीक है सर। ऑल राइट। ऑल राइट, ऑल राइट, ठीक है। तो झारखंड हो गया, मध्य प्रदेश हो गया। अब देखो एक बहुत इंपॉर्टेंट लोकेशन पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है। आफ्टर झारखंड एंड मध्य प्रदेश, एक बहुत इंपॉर्टेंट लोकेशन हम पढ़ने जा रहे हैं, दैट इज योर वेस्ट बंगाल, ठीक है। वेस्ट बंगाल, वेस्ट बंगाल में देखो जो कोलफील्ड है ना, रानीगंज, वो इंडिया की लार्जेस्ट, ये यहाँ की कोलफील्ड है, लार्जेस्ट कोलफील्ड। रानीगंज इज द लार्जेस्ट कोलफील्ड ऑफ वेस्ट बंगाल। ये न्यूज में बहुत रहती है, अगर एग्जाम में पूछेगा तो रानीगंज पूछने के बहुत ज्यादा है, ठीक है। तो जब भी वेस्ट बंगाल का नाम लो
और कोयले की बात करो तो रानीगंज जरूर याद आना चाहिए। वेस्ट बंगाल कोयला बोले तो रानीगंज, ठीक है। फिर अपना दार्जिलिंग और जलपाईगुड़ी, जलपाईगुड़ी तो सुना होगा, एनजेपी सुना है, जलपाईगुड़ी, ठीक है। रानीगंज, दार्जिलिंग और आपका जलपाईगुड़ी, तो ये किस में आते हैं आपका, वेस्ट बंगाल में। तो शुरू के नाम टफ रहते, जैसे झारखंड में जो शुरू के नाम एक साथ थे। अब आप देखो मध्य प्रदेश में कितना आसान हो गया होगा, 3 नाम है, शाहडोल, ठीक है, और उमरिया और सिद्धि। इसी तरह से वेस्ट बंगाल में रानीगंज, दार्जिलिंग और आपका जलपाईगुड़ी, तो 3 कोलफील्ड आपको काम करने को मिलेंगे वेस्ट बंगाल में, ठीक है। तो एक बार मैं मैप पे प्रैक्टिस करा देता हूँ, देखते हैं याद हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। ये आपका वेस्ट बंगाल है और ये आपका मध्य प्रदेश है और कहाँ पढ़ा हमने, झारखंड पढ़ा है, ठीक है। तो मेरे को ये बताइए करहर बारी कहाँ पढ़ के आए हैं, करहर बारी, करहर बारी कोलफील्ड कहाँ पड़ा था। करहर बारी हम पढ़ के आए, बिल्कुल झारखंड सी। ऑल राइट, शाहडोल कहाँ पड़ा है, शाहडोल, शाहडोल कहाँ पढ़ा है हमने। बहुत बढ़िया, शाहडोल हम कहाँ पर पढ़ के आए सर, मध्य प्रदेश में, ओके। इसी तरह से बताइए रानीगंज कहाँ पढ़ के आए हो आप, रानीगंज, बहुत बढ़िया। रानीगंज कहाँ पड़ा है, ए फॉर वेस्ट बंगाल में। हूतर कहाँ पड़ा है, हूतर कोलफील्ड, बिल्कुल। हूतर कहाँ पड़े हैं सर, झारखंड में। तो कुल मिला के अभी तक सर हमने 3 डिस्ट्रिक्ट्स कवर कर ली, 3 स्टेट्स कवर कर लिए, झारखंड, ठीक है, दूसरा क्या था आपका मध्य प्रदेश, और तीसरा स्टेट हमने देखा है वेस्ट बंगाल, ठीक है। 3 स्टेट कवर कर लिए। तो J1 J2, J1 J2 बोले तो झरिया जयंती, K1 K2 करहर बारी करनपुरा, और क्या था सर, हूतर, ठीक है, करहन बारी करनपुरा, और क्या था, हूतर, और क्या था, औरंगा, ठीक है, औरंगा, ये सब थे झारखंड के। एमपी में शाहडोल, फिर आपका उमरिया, सिद्धि। क्या सर ऐसा लग रहा मतलब भोजपुरी गाने बज रहे हैं, ऐसे ऐसे नाम। फिर यहाँ आ जाओ, रानीगंज, दार्जिलिंग और जलपाईगुड़ी। हाँ जी, यहां तक याद हो पा रहे हैं कि नहीं हो पा रहे, झारखंड, एमपी, वेस्ट बंगाल, इज दैट क्लियर और नॉट। यहां तक याद हो रहे हैं तो प्लीज गिव मी अ थम्स अप।
ऑल राइट। तो झारखंड, एमपी, वेस्ट बंगाल। उसके बाद देखो अगले स्टेट की तरफ आगे बढ़ते हैं। तीन स्टेट हमने पढ़ लिए अपना। झारखंड में देख लिया, मध्य प्रदेश में देख लिया, और वेस्ट बंगाल में देख लिया। अब जो अगला स्टेट देखने जा रहे हैं सर, दैट इज योर छत्तीसगढ़। ठीक है, तो छत्तीसगढ़ की बात करते हैं। देखो, छत्तीसगढ़ गए तो केबीसी खेल के आना वहां पे, ठीक है। केबीसी, और केबीसी खेल के हंसी तो आएगी तो हंस दो। तो केबीसी में जो कोल फील्ड्स हैं, के से कोरबा, बी से बिश्रामपुर, और सी से क्या है, चिरमिरी। तो वो डायरेक्ट नाम आ जाते हैं उठ के, इसलिए मैं पढ़ा रहा हूँ। जहाँ पर डिस्ट्रिक्ट पूछते हैं वहाँ डिस्ट्रिक्ट पढ़ लेते हैं, जहाँ पे नाम पूछते हैं वहाँ पे नाम पढ़ लेते हैं, ठीक है। तो कोरबा, बिश्रामपुर, चिरमिरी और हंसदो, केबीसी हंसदो। फिर J1 G2 इसमें भी लगेगा झिलमिली जोहिला, झिलमिली जोहिला। तो ये कंप्लीट हो जाता है आपका छत्तीसगढ़ की कोलफील्ड। कैसे, केबीसी हंसदो, झिलमिली जोहिला, ठीक है। तो ये कोलफील्ड कहां पर मिलेंगे आपको, छत्तीसगढ़ में। तो के से कोरबा, बी से बिश्रामपुर, सी से चिरमिरी, कोरबा, बिश्रामपुर, चिरमिरी, हसदो, झिलमिली, जोहिला, ठीक है। तो दीज आर योर कोल फील्ड्स इन छत्तीसगढ़। एक बार कमेंट में जल्दी से टाइप करके बताइए। बाकी एक बार मैं फिर से लिख रहा हूं, छत्तीसगढ़ में जो आपकी कोल फील्ड्स हैं, छत्तीसगढ़ में कौन है, केबीसी। केबीसी बोले तो कोरबा, बिश्रामपुर, चिरमिरी, ठीक है। फिर केबीसी हसदो, झिलमिली, जोहिला। तो दीज आर योर लोकेशंस ऑफ छत्तीसगढ़। इज दैट क्लियर और नॉट? केबीसी हसदो, झिलमिली, जोहिला। तो दीज आर योर लोकेशंस फॉर छत्तीसगढ़। अब ज्यादा नहीं बची, बस कोयले की आज करेंगे, ठीक है। देखो ताचिंग जी, इसीलिए मैं पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, इसीलिए पढ़ा रहा हूँ क्योंकि नाम हमारे लिए अजीब होते हैं बट एग्जाम में आ जाते हैं। तो एग्जाम में ये आपको अजीब लगे, अनजाने से लगे, एग्जाम में ये आपको अनइजीनेस प्रोवाइड करें, तो उससे बेटर है इनको अभी से मास्टर कर लो, ताकि जब आप एग्जाम देने जाओ तो एग्जाम में इस तरह की टेंशनें ना हो, ठीक है। तो इसलिए मैं ये एक बार आपको पढ़ा रहा हूँ। कोरबा, बिश्रामपुर, चिरमिरी, हसदो, झिलमिली, जोहिला, ठीक है। अंगूर कोलफील्ड कहाँ पढ़ के आए हो, अंगूर, सॉरी औरंगा, औरंगा कोलफील्ड। बिल्कुल, औरंगा हम पढ़ के आए थे झारखंड में। ओके। उमरिया कहाँ पढ़ा था, उमरिया कोयला, उमरिया कहाँ पढ़ा था।
मध्य प्रदेश। ठीक है, उमरिया कहाँ पढ़ा था आपने? मध्य प्रदेश में पढ़ा था। तो भैया अभी तक कितना कितना स्टेट्स कवर हो गया? झारखंड याद है? झारखंड में क्या क्या पढ़ा था? J1 J2 जयंती झरिया, K1 K2 करहरबारी करनपुरा, और फिर क्या था? औरंगा और आपका उत्तर। झारखंड के बाद मध्य प्रदेश, शाहडोल, उमरिया और सिद्धि। फिर वेस्ट बंगाल, रानीगंज, दार्जिलिंग और आपका जलपाईगुड़ी। फिर वेस्ट बंगाल के बाद आ जाओ छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ में KBC, कोरबा, बिश्रामपुर, चिरमिरी, हसदो, झिलमिली और जोहिला। तो ये हो गए छत्तीसगढ़। द नेक्स्ट वन इज योर उड़ीसा। उड़ीसा में तालचर कोलफील्ड वेरी 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 इंपॉर्टेंट। जैसी वेस्ट बंगाल की रानीगंज इंपॉर्टेंट है, उसी तरह से तालचेर फील्ड आपकी कहाँ की इंपॉर्टेंट है? उड़ीसा की। तो अंगुल, ढेनकानाल और संबलपुर, 3 डिस्ट्रिक्ट्स में ये आपको फैली हुई मिलेगी तालचेर कोलफील्ड। ठीक है, और एक है इब रिवर कोलफील्ड। महानदी आप पढ़ोगे तो मांद ए हज्यो मांद इब, तो इब एक ट्रिब्यूटरी है महानदी की। ठीक है, तो उस इब रिवर पे कोलफील्ड मिलेगी आपको। एक मिनट रुकिएगा बस। इब रिवर पे आपको कोलफील्ड देखने को मिलेगी। तो तालचेर और इब कोलफील्ड ये कहाँ आपको मिल रही है? ये मिल रही है आपको सर उड़ीसा वाले इलाके में। तो ये हमारा हो गया उड़ीसा भी। तो झारखंड में तो हमने देख लिया था, झरिया जयंती, करनपुरा, करहरबारी, है ना, औरंगा और हूतर। फिर मध्य प्रदेश में शाहडोल, सिद्धि, उमरिया। वेस्ट बंगाल में दार्जिलिंग, रानीगंज और जलपाईगुड़ी। छत्तीसगढ़ आ जाओ तो कोरबा, बिश्रामपुर, फिर आपका चिरमिरी और फिर हसदो, झिलमिली और जोहिला, ये सब था। उड़ीसा में 2 याद रखना, तालचेर कोलफील्ड और इब रिवर कोलफील्ड। ठीक है, तालचेर और इब, ये दोनों कहाँ मिलेगा आपको? उड़ीसा में मिलेगा। इसके बाद जो अगला स्टेट आता है अपना आसाम आ जाओ। ठीक है, आसाम में और अरुणाचल में एक एक कोलफील्ड है। आसाम में आ जाओगे तो तिनसुकिया डिस्ट्रिक्ट है, वहां पे माकुम कोलफील्ड याद रखना। ठीक है, आसाम में याद रखना माकुम कोलफील्ड। अच्छा, इसके बाद कुछ क्रूड ऑयल रिजर्व्स भी हैं, वो पढ़ने की नहीं पढ़ने? क्योंकि आप लोग ज्यादा इसमें इंटरेस्टेड लगते हो नहीं मुझे। अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, तो आसाम में है माकुम कोलफील्ड, तिनसुकिया डिस्ट्रिक्ट। और अरुणाचल में आ जाओ तो आपका चांगलांग डिस्ट्रिक्ट में मिलेगा नामचिक नामफुक। ठीक है, स्पेलिंग थोड़ी बहुत वेरी कर सकती है। चांगलांग डिस्ट्रिक्ट। तो ये अरुणाचल वाला तो अपना करंट अफेयर्स का, आसाम और अरुणाचल वाला तो अपना जो नॉर्थ ईस्ट का जीके पोर्शन है उसमें भी कवर हो जाता है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। नामचिक नामफुक कहाँ पर मिलेगा? चांगलांग में। और माकुम कोलफील्ड सर कहाँ मिलेगा? तिनसुकिया में। ठीक है, उड़ीसा में क्या था? तालचेर और इब। ऑल राइट सर। तो सर दीज आर द लोकेशंस फॉर द बिटुमिनस कोल। तो दीज आर द लोकेशंस फॉर द बिटुमिनस कोल। तो इसी बात पे आप मेरे को बताइए, हसदो कोलफील्ड कहाँ पड़ी थी? हसदो कोलफील्ड। अरुणाचल, काफी टाइम बाद सुना। चलिए बढ़िया। हाँ जी, तो अरुणाचल भी अपने नेशनल अफेयर्स में आता है, तो जो भी वहां की चीजें होंगी तो वो भी हम देखेंगे। हसदो। बिल्कुल सर, ये कहाँ की है?
छत्तीसगढ़ की, छत्तीसगढ़ में याद है केबीसी, केबीसी, कोरबा, विश्रामपुर, चिरमिरी। फिर केबीसी जाओगे तो हंसोगे तो वही झिलमिलाते हुए हंसोगे, झिलमिली हंसी आएगी। बाहर वाले देखेंगे कहेंगे क्या ही जाहिल आदमी है ये बहुत कैसे हंस रहा है, तो जोहिला। तो कोरबा, विश्रामपुर, चिरमिरी, हंस दो, झिलमिली, जोहिला, ये सब कहाँ की लोकेशन है? छत्तीसगढ़ की है। ठीक है। जयंती कोलफील्ड कहाँ पे? जयंती, हाँ जी सर, जयंती कोलफील्ड कहाँ पर है? झारखंड। ठीक है, जयंती कोलफील्ड कहाँ थी? झारखंड थी। इसके बाद बस एक तमिलनाडु में दो चार मैं बता देता हूँ लिग्नाइट के लिए। ठीक है, तो ये सारी जो लोकेशन थी ये सब बिटुमिनस की थी। तो बिटुमिनस में अगर मैं कंबाइन कर लूँ तो कितनी लोकेशंस पढ़ के आए हो आप? बिटुमिनस को अगर मैं एक साथ लिखूं, देखो इसी तरह से शॉर्ट नोट्स बनते हैं। बिटुमिनस में कौन कौन सी लोकेशंस हैं? झारखंड था, छत्तीसगढ़ था, मध्य प्रदेश था, वेस्ट बंगाल था, उड़ीसा था। ये तीन लोकेशन थी, 5 जगह। झारखंड में आ जाओ, J1 J2 झरिया जयंती, K1 K2 करहरबारी करनपुरा और औरंगा और हुतर। छत्तीसगढ़ आ जाओ, KBC कोरबा, विश्रामपुर, चिरमिरी, हसदो, झिलमिली, जोहिला। तो इसे कविता नहीं लग रही कोई? छत्तीसगढ़ की कोलफील्ड्स। MP आ जाओ, सुस, शाहडोल, उमरिया और क्या है सर? शाहदौल है, उमरिया है और क्या है? सिद्धि है। ठीक है, वेस्ट बंगाल आ जाओ, दार्जिलिंग है, सबसे बेहतरीन अपना रानीगंज है और आपका जलपाईगुड़ी है। ठीक है, उड़ीसा आ जाओ, तालचेर है और इब है। ठीक है, तो सर ये लोकेशंस कहाँ की हैं? कोयले की हैं, बिटुमिनस। दीज आर द लोकेशंस फॉर बिटुमिनस। जिन जिन को ये सारी लोकेशंस याद हो गई, गिव मी ए थम्स अप। हाँ, MP आके सुस्त हो गया। जिन जिन को ये सारी लोकेशंस याद हो गई हैं, प्लीज गिव मी ए थम्स अप। लास्ट सर बचा तमिलनाडु। अब तमिलनाडु में क्या मिलेगा? लिग्नाइट कोल। ठीक है, लिग्नाइट की कुछ लोकेशंस है लास्ट तमिलनाडु, तो उसमें भी एक ही लिखा देता हूं, नेवेली कोलफील्ड, नेवेली। और डिस्ट्रिक्ट है कडलोर, कडलोर डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, और ये जो नेवेली कडलोर में जो लिग्नाइट के डिपॉजिट है ना, ये लार्जेस्ट डिपॉजिट है, लार्जेस्ट डिपॉजिट हैं पूरे साउथ एशिया के, साउथ ईस्ट एशिया के सबसे ज्यादा लार्जेस्ट डिपॉजिट ऑफ लिग्नाइट कोल। ये आपको कहाँ मिल रहा है? तमिलनाडु में, नेवेली यानी कडलोर में। ठीक है, और
आप वहां पर अगर देखोगे तो इंडिया का 90% लिग्नाइट कोल यहीं मिलेगा उसका रिजर्व, और 51% प्रोडक्शन, ठीक है, 51% प्रोडक्शन जो लिग्नाइट का होता है वो कहाँ से होता है, इसी नेवेली कोल फील्ड से होता है, ठीक है सर। तो ये थी आपकी सारी कोल फील्ड्स की लोकेशन। उसके बाद अगर कभी करा तो इसमें छोटे छोटे मिनरल्स हैं वो कभी देख लेंगे। कराने को तो अभी बहुत कुछ है, यूरेनियम है, थोरियम है, न्यूक्लियर पावर प्लांट्स इंडिया में कहाँ कहाँ पर है। तो अभी इसी तरह की लोकेशंस उठाएंगे कि इंडिया में कहाँ कहाँ पर न्यूक्लियर पावर प्लांट्स हैं, ठीक है। आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री इंडिया में कहाँ कहाँ पर लगी हुई है, एल्यूमिनियम इंडस्ट्रीज कहाँ कहाँ पर लगी हुई हैं, जो आपके एग्जाम्स में जनरली क्वेश्चंस देखे जाते हैं, ठीक है। क्रूड ऑयल के रीजन्स इंडिया में कहाँ कहाँ पर हैं, कौन कौन सी इंपॉर्टेंट रिफाइनरीज हैं। तो ये सारे क्वेश्चंस जो आपके एग्जाम में देखे जाते हैं, इनको हम इसी तरह से कवर करेंगे, ठीक है सर। आयरन से तो सभी इजी लगता है, इसीलिए आयरन शुरू में पढ़ा दिया ताकि एक लेवल सेट कर दें आपका। अब जो भी पढ़ोगे इससे आसानी लगेगा। जैसे पहले नेशनल पार्क का लेवल सेट किया था कि ये कर लिए तो सब कर लोगे, तो इसी तरह से अब इसका लेवल सेट हो रहा है। पीडीएफ मिल जाएगा, पीडीएफ रेडी करके भेज दूंगा, ठीक है। ऑल राइट सर, चलो फिर आज इतना ही रखते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। लेक्चर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ डू लाइक एंड शेयर द लेक्चर। किसी का कोई डाउट है? हाँ जी, यूडीसी का टेस्ट सीरीज चल रहा है तो ज्वाइन कर सकते हैं। ताचिंग जी रिवर्स तो मैं पढ़ाता ही हूँ, रिवर्स एंड ट्रिब्यूटरीज तो बहुत पढ़ाता हूँ, उसको तो ज़रूर कराऊंगा। आसाम में बताइए बाकी लोग कौन सा था, माकुम था, माकुम कोलफील्ड, माकुम, एक मिनट। आसाम में था माकुम कोलफील्ड। रिवर्स ट्रिब्यूटरीज तो मैं क्लास में कराता हूँ, ठीक है। डिस्ट्रिक्ट याद है, डिस्ट्रिक्ट याद रखना, तिनसुकिया में मिलेगा, तिनसुकिया में। चलिए जी, ऑल राइट सर। सो गुड नाइट एवरीवन, कल मिलते हैं, बाय बाय।